अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, हाल ही में एक मिनी बजट पेश किया गया है जिसमें 170 अरब के नए टैक्स लगाए गए हैं और साथ ही इसमें सिगरेट और तंबाकू की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया गया है, तकरीबन जिसके बाद 250% तक इजाफा जो है वो सामने आ रहा है। नाज़रीन, जो सिगरेट है इसको हमेशा से मुज़र सेहत कहा जाता है और सिगरेट के जो पैकेट्स हैं उन पर भी लिखा होता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो अपनी सेहत की परवाह किए बगैर इस आदत से मजबूर हैं। लेकिन इस वक्त जो इक़दाम लिया गया है हुकूमत की तरफ से, तिब्बी माहिरीन इस पर जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये इक़दाम बहुत अच्छा है और लोगों की सेहत के हवाले से ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं और इससे जुड़े जो कारोबार हैं वो किस हद तक मुतासर हुए हैं, क्या सिगरेट नोशी में कमी आई है सिगरेट की कीमतों में इजाफे के बाद, आज जानेंगे हम बनाम सरकार में। नाज़रीन, अवाम इस इजाफे को कैसे देख रही है, इस पर बात कर रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सिगरेट पीते हैं आप? जी। अच्छा, अभी जो हुकूमत ने सिगरेट पे टैक्स लगा दिया है, जी हाँ, तो इजाफा हो गया, आपने सिगरेट कम किए हैं या ज़्यादा हो गए हैं? ये तो कम हो गए हुए हैं ना। कम हो गए हैं? जी हाँ। अच्छा, फ़र्क पड़ा है ये? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया क्योंकि इस पे 50% इन्होंने टैक्स लगा दिए इन्होंने हुकूमत ने। डबल कीमतें हो जी गई हाँ। हैं। जो एक चीज़ आती थी तकरीबन 110 से 120 की डब्बी थी, वो तकरीबन 220 की हो गई है। गोल्ड 50 तकरीबन 500 रुपये की डब्बी चली हुई है। तो जो उनसे वो इंटरनेशनल है सिगरेट, जो डबल वो है दूसरा सिगरेट है, उस पर इन्होंने ड्यूटी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हुई, वो उनकी कीमतें वहीं पे ही हैं। जो रेगुलर चलते हैं इनके सिगरेट वो सभी इन्होंने वो बढ़ा दी हैं। कुछ तो गैर कानूनी ब्रांड्स हैं ना जो कि स्मगल होके आते हैं या वही इस है तरह से वही करके। है वही है ना। हाँ, जो मैं लेकिन बता वो रहा टैक्स हूँ भी तो पे नहीं करते ना। हाँ, उस पर टैक्स नहीं है, इन पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा 50% टैक्स लगा दिया हुकूमत ने। इनको चाहिए था यहाँ तो बिल्कुल इसको बंद कर दें। हाँ, यहाँ तो अच्छा, इसको बैन चला कर लें। दें, मतलब पाबंदी लगा दें। हाँ बिल्कुल, इसको बैन कर दें, यहाँ पे इसको चला लें इसको। आप समझते हैं कि सिगरेट पे पाबंदी होनी चाहिए? आप खुद सिगरेट नहीं होना नहीं चाहिए। होनी चाहिए, ठीक है। यानी सिगरेट को आप बुरा समझते हैं, पीते हैं लेकिन बुरा समझते हैं कि एक आदत बन गई है सर। बस आदत है, बस ठीक है, आदत बन गई है, लेकिन आदत छूट सकती है। हाँ, क्यों नहीं छूट अभी जब सकती? इजाफा हुआ है तो आप समझते हैं कि छूट सकती है? हाँ, सारा कुछ हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपने अभी ये जो कीमतें ज़्यादा हुई हैं, आपने अपने जो आप सिगरेट इस्तेमाल करते थे उसके ब्रांड को आपने लो किया है, मतलब लो ब्रांड पे चले गए हैं या आप नहीं वहीं पे हम कहाँ पे जा सकते हैं, बस जहाँ पे सिगरेट कम कर दी है सर? जहाँ पे 2 3 है 4 हैं वहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? उस्मान मकसूद। अच्छा उस्मान भाई, सिगरेट पीते हैं आप? जी पीते हैं जी। अच्छा, कितनी पीते हैं? ज़्यादा पीते हैं, कम पीते हैं? कम पीते हैं जी। अच्छा, ये जो अभी कीमतों में इजाफा हुआ है सिगरेट की, तो इससे आपकी जो सिगरेट की जो अमाउंट है जितनी आप वो पीते थे वो कम हुई है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि जिसने जितनी पीनी है वो उतनी तो पी लेगा। उतनी पिएगा? डबल कीमतें होने के बावजूद पिएगा? मेरा तो ख्याल वो पी लेगा। अच्छा। क्योंकि वो जैसे लास्ट डे उन्होंने कहा है स्पीकर में असम्बली में भी कि 2 कश सिगरेट के भी ना पिए जाए तो फिर फ़ायदा क्या है। हाँ। इसलिए वो मेरा तो ख्याल है कि लोग तो पिएंगे। देखें इससे तो जो है बीमारियां फैलती हैं ना सिगरेट से। आप देखें कि जहनी नफ्सियाती बीमारियां भी होती हैं। मतलब ज़राए मजाक ये बात कर देना भी गलत बात है। एक जो रुकने कौमी असम्बली है उनको इस तरह की बात कर देना भी गलत बात है, क्योंकि इससे आप प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि एक कश तो लगाने देना चाहिए ना। तो जब एक कश जो है वो आपको आपकी सेहत को इतना नुकसान देता है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है और फिर आपको जो है वो अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल बात खानदान के खानदान भी तबाह हो जाते हैं, इसी से नशे की आदत भी पड़ती है। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जब सस्ती थी तब भी चल रहा था काम, और जब महंगी हो रही है तब भी, क्योंकि महंगी होने से डिस्करेज नहीं हुए लोग? मेरा तो ख्याल नहीं हुए। अच्छा, नहीं हुए। अच्छा, क्या इस पे पाबंदी होनी चाहिए? या तो टोटली बैन हो, मतलब ये प्राइस बढ़ाना कोई उसका कह लें कि हल नहीं है। या तो आप उसको प्राइस मतलब बिल्कुल कट ऑफ कर दे, बैन कर दे, मुल्क में सिगरेट बने ही ना। लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे, कंपनीज इतनी बड़ी हैं और फिर उनके प्रॉफिट हैं, गवर्नमेंट उन पे चलती है, जनरेट करते हैं, पैसे ये भी साथ आता है जी। ठीक है, लेकिन यानी कि ये इसका हल नहीं नजर आ रहा आपको कि कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, मुकम्मल ही पाबंदी लगा दी जाए? मुकम्मल पाबंदी हो तो या तो फिर, क्योंकि देखा देखी लोग फिर भी सिगरेट पी लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।
नाज़रीन शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सिगरेट पीते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप जब से ये टैक्स में इजाफा हुआ है आपने सिगरेट कम किए हैं या नहीं? मैं कह रहा हूँ छोड़ने के बराबर हो गए हैं। छोड़ने के बराबर हो गए? ये तो बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात नहीं हो गई? बहुत अच्छी बात है ये। अच्छी बात होगी। आप अफोर्ड नहीं होते सिगरेट। अच्छा हुआ है? 500 रुपए की डब्बी गोल्ड लीफ की इन्होंने कर दिया, कहाँ से पिए? हाँ। आप खुद बताएं। तो अब आपको लगता है कि ये सेहत के लिए मुज़र है, इसको होना ही हाँ, नहीं चाहिए, ये इस पर मुज़र हो पाबंदी गई लगा है। देनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अब मुज़र हो गई है, हाँ जी, पहले अब मुज़र नहीं नहीं थी। पहले गवर्नमेंट ने आपको मुज़र कर दिया इसको। तो फिर ये तो बड़ा अच्छा एक्शन लिया ना कि जी। गवर्नमेंट ने अगर एक मुज़र सेहत चीज़ है उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिए हैं, पैसे ज़्यादा कर दिए हैं, तो कीमतें ज़्यादा कर दी हैं, तो उससे जो है वो आपकी सेहत बेहतर होगी। इससे ज़्यादा फ़ायदा क्या दे सकती है गवर्नमेंट? नहीं तो ये जो है इन्होंने जो टैक्स लगाया, अब जिसने पीना है उसने तो पीना ही पीना है। हाँ। ठीक है, लेकिन उसके आपने- लिए आपने अब तो कम 1000 के कर भी हो जाए उसने तो फिर भी पीना लेकिन है। आपने तो कम किए हैं ना? मैंने तो ऐसे छोड़ दिए बहुत हुए सारे हैं। लोग होंगे। मैंने छोड़ दिए हुए हैं। अच्छा, छोड़ दिए हुए हैं, तो ये तो फिर बहुत सारे लोग इसका मतलब डिस्करेज भी होंगे इस तरह से करके कि भाई। डिस्करेज तो मैंने आपको बताया ना, जिसने पीना उसने तो पीना ही है, उसके लिए तो 1000 की भी हो जाए उसने फिर भी पीना है। अच्छा, तो आपने अपनी मर्जी से छोड़े हैं इसका जी, मतलब? मैंने अपनी मर्जी आपने से छोड़े ये हैं। महंगाई की वजह से नहीं छोड़े? महंगाई देखे ना, जब महंगाई हो गया तो छोड़ना मर्जी हो गई है। छोड़ना मर्जी हो गई जी। है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हुए हैं ना, तो आप बहुत जैसे बहुत ज़्यादा, सारे लोग बहुत होंगे। ज़्यादा। हाँ, जो बहुत ज़्यादा इस तरह से करेंगे कि भाई हम पी सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो पियेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सही कह रहे हैं, जो अफोर्ड कर रहे हैं वो पी रहे हैं, उनके लिए तो अगर 1000 की भी होगी वो फिर भी पियेंगे। आपको लगता है कि पाबंदी, बिल्कुल पाबंदी लग टोटली जानी चाहिए? पाबंदी लग जानी चाहिए, पाबंदी टोटली। जी। अच्छा, ये सिर्फ आप पे पाबंदी लगी है तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि अब आप पी नहीं सकते, या वाकई आप समझते हैं कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह और इस पे पाबंदी होनी चाहिए हुकूमत की बिल्कुल तरफ ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं आप। ये इसके जो है ना, इसके ऊपर पूरी पाबंदी लगनी चाहिए, टोटली। से? ठीक है नाज़रीन, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं या नहीं। सिगरेट नहीं पीते? अच्छा, कोई बात नहीं, सिगरेट नहीं पीते तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सिगरेट पे जो अभी ये कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे लोग डिस्करेज होंगे जो सिगरेट पीने वाले हैं? कुछ कमी आएगी इसमें? जहाँ तक मेरा आइडिया, काफ़ी लोग डिस्कस होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो लोग पीते हैं रूटीन से, जो लोग पी रहे हैं, क्योंकि ये नशा है एक, और नशे की आदत जिसको हो जाए वो बड़ी मुश्किल से हो जाती है। आदत है एक, तो ये बड़ी मुश्किल से छूटती है आदत। और जिसने ज़ाहिर है पीना, हमारे पास लड़के हैं कुछ ऐसे जो काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा यानी कि नशे पे, खाली इसको नहीं बंद करना चाहिए, शीशा भी पीते हैं, इसके अलावा लोग और भी काफ़ी नशे करते हैं, सब पे पाबंदी होनी चाहिए, खाली सिगरेट पे लेकिन शुरू आगाज तो सिगरेट से ही होता है ना। जी, जो बिल्कुल, सिगरेट पीने सिगरेट वाले से होते हैं ही होता वो मजीद नशों पे लगते हैं, चर्च पीते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। तो सिगरेट तो बेसिक चीज़ है ना, जो अगर आप इस पे पाबंदी लगा देंगे तो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हम इस नशे की आदत को कहीं ना कहीं रोकने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक इनिशिएटिव अच्छा होगा। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी मैं हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, आई डोंट लाइक दिस स्मोकिंग। अच्छा, बेसिकली बात करने का मकसद है, आपको पता है सितारे गर्दिश में हैं, हालात ख़राब है, मंडी बैक है। अभी पहले तो लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन लग चुका है। 8 बजे मार्केटें बंद कर देते हैं, कभी 10 बजे बंद कर देते हैं। लोग कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं। वो तो मतलब स्मोकिंग तो लोग करते हैं, जो लोग करते हैं वो तो करते रहेंगे। ये 1000 की भी डब्बी होगी, लोग तो लेंगे, अपनी सेहत खराब करेंगे। वो तो लेंगे। ये 1500 की भी होगी, लोग लेंगे, क्योंकि हम एक नहीं है। लेकिन लोग कहाँ से लेंगे? जिनके अगर पास पैसे नहीं होंगे तो फिर कहाँ से गरीब लेंगे? के पास तो नहीं है, अमीर तो ले सकते हैं ना। जिनके पास पैसे हैं वो तो ले सकते हैं, जो जिसके पास नहीं है तो वो ये सुपारियों से गुजारा करेंगे, पान से गुजारा करेंगे, मतलब लोअर उस पे आ जाएंगे, उस पर आ जाएंगे। ऐसे ही कर सकते हैं ना। तो आपको लगता है कि ये इस पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, फिर कुछ असर होगा? हाँ, ऐसे भी हो सकता है, बाइकाट करना चाहिए पब्लिक ऐसी चीज़ों प्लेसेस पे। पे बाज़ दफ़ा पाबंदी लगाई भी गई हाँ है। जी, हमें तो चाहिए जैसे आप जैसे कि 500 की डब्बी इन्होंने कर दिया, 550 की को दे भी नहीं रहा, ब्लैक में सेल कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ सबको चाहिए बाइकाट करें इनका, ना पिए। जब मिलके बाइकाट करेंगे तो लोग नहीं पिएंगे तो आप ही चीज़ें नीचे आएंगी। अगर आप रेगुलर आप पीते रहेंगे, लेते रहेंगे, उनको पता है मुनाफा तो हो ही रहा है उनको। आप सोते हैं सुबह पता चलता है इतने की चीज़ हो गई है तो उनका तो बिक रहा है। इसको तो कम होना भी नहीं चाहिए, इसको नहीं। तो ज़्यादा कीमतें होनी चाहिए। ऐसे ही है। हाँ, इसकी तो ज़्यादा कीमतें होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे इसकी है। ज़्यादा कीमतें होनी चाहिए, ताकि जो है बल्कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं, न्यूजीलैंड हो गया, इटली हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक, हमारे हमसाय ममालिक में भूटान ऐसा है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर 2004 से पाबंदी आयद है, और वो कहते हैं कि ये इतनी मुज़र सेहत चीज़ है कि हम अपनी नस्ल को इससे दूर रखना चाहते हैं। अब 2004 से आज तक उस पर इन ममालिक में सिगरेट पर पाबंदी आयद है। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मुश्ताक भट्टी। अच्छा मुश्ताक भाई, सिगरेट पीते हैं आप? बिल्कुल पीता हूँ। अच्छा, पीते हैं आप पीते सिगरेट? हैं। तो अभी ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे आपके सिगरेट कुछ कम हुए हैं कि नहीं? मैंने छोड़ दी हैं। बिल्कुल छोड़ दिए हैं। ये तो बड़ा अच्छा नहीं हो गया आपके लिए?
जब पहले था 110 रुपए की डब्बी थी, अब है 220 रुपए की। जब बच्चों को खाने को नहीं मिलता तो सिगरेट पीने का फ़ायदा क्या? छोड़ दें आप। तो आपने आसानी से छोड़ दिए? छोड़ दिया, मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ। हाँ, कितने दिन हो गए छोड़े हुए? तकरीबन ये जिस दिन इसने गवर्नमेंट ने सिगरेट का रेट बढ़ा दिया ना, मैंने उसी दिन छोड़ दिए हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल तो छोड़ दिया। आपके ख्याल में ये अच्छा फैसला हो गया? फिर सिगरेट की कीमतें मजीद बढ़ा देनी चाहिए? मेरी तरफ से और मजीद महंगी कर दें, और महंगी कर दें गवर्नमेंट, मुझे खुद ब खुद ही छोड़ेंगे। ये पीने वाले खुद ब खुद छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। अच्छा, ये आपके ख्याल में बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए, या फिर ये भी बेहतर ऑप्शन है कि इसको मजीद महंगा कर दें? इसको मजीद महंगा कर दें, ये खुद ही छोड़ देंगे। ठीक है। ये पीने वाले जो शौकीन आदमी हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जितनी मर्जी महंगी हो जाएगी, जिन्होंने पीनी होगी वो पी लेंगे। वो पीते रहें, पैसा ज़ाया करें, उनका अपना एक शौक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये एहसास इंसान के अंदर मौजूद होता है कि ये पैसे का ज़या है। वो जो ज़ाया पैसे करते हैं, घर में खाने को मिलता कुछ नहीं है, बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, छोड़ दें, कोई मुश्किल नहीं है। ख्याल में ये जो आटा चीनी वगैरह, ये जो अशिया गवर्नमेंट इसकी तरफ ख्याल करने के बजाय जो ऐसी मुज़र सेहत जो चीज़ें हैं उनको महंगा होना चाहिए, मजीद महंगा होना चाहिए। जो ये नशे वाली चीज़ें ना, इनको महंगा कर दें। ठीक है। आटा चीनी को जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको बिल्कुल गवर्नमेंट नीचे लाए। ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी कि ऐसा अगर गवर्नमेंट करती है तो ये बेहतर है। ठीक है, तो आप ये आपका बेटा है? नहीं, मेरा बेटा तो नहीं है, बेटे जैसा ही है। हाँ। तो मैं तो जो पीते हैं भाई, सिगरेट पीते हैं या और नशा करते हैं, पान खाते हैं, सबको यही तकीद करूँगा कि यार ये छोड़ दें, ये सब कुछ छोड़ दें, खुद ब खुद ये अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये तो मैं तो ये देखें, अब मैं बिल्कुल अभी बेहतर हूँ, सेहत ठीक है मेरी माशाल्लाह। हाँ। तो ये छोड़ दें, सिगरेट वगैरह सब छोड़ दें। तो ये तो अपनी खराब सेहत खुद खराब करने वाली, अपनी सेहत को खराब करने वाली बात हुई ना, खराब सेहत करने वाली बात हो गई। भाई ये तो खुद ही समझ दिए हैं कि हम अपनी जेब से सिगरेट लेते हैं, वो बीमारियां खरीद कर हम पीते हैं। हाँ। तो ये छोड़ दें, ना पिए। ठीक है, बीमारियां खुद खरीदते हैं तो इनको खुद खरीदते हैं। ये तो सब भाइयों को तकीद है कि जो पीते हैं वो छोड़ दें। ठीक है। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीब। मुनीब? जी जी। अच्छा मुनीब भाई, मुझे ये बताएं कि आप सिगरेट पीते हैं? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ये जो अभी सिगरेट की कीमतों में इजाफा हुआ है, आपको कैसा लगता है कि ये अच्छा फैसला है और मजीद भी इसमें इजाफा होना चाहिए? ये सिगरेट की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, ये मैं तो समझता हूँ कोई ख़ास फैसला नहीं है, क्योंकि सिगरेट की कीमतें बढ़ी हैं। अब नित नए नशा चलने लग गए, वेप्स आ गए हैं, लोगों ने वो शुरू कर दिया। सिगरेट से भी ज़्यादा मुज़र सेहत है, तो मैं समझता हूँ ये कम नुकसानदेह है। वेप 90% उससे कम नुकसानदेह है, पर नुकसानदेह तो है ना। सिगरेट लोगों ने अब नई जो सी जनरेशन है वो ज़्यादा सिगरेट इस्तेमाल कर रही है, वो लंग्स के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। ज़्यादा नुकसानदेह है, फिर भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा सिगरेट। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो समझता हूँ पाबंदी होनी चाहिए, पाबंदी फुल पाबंदी होनी चाहिए कि सिगरेट के ऊपर भी लिखा होता है कि मुज़र सेहत है। तो इस तरह का क्या फ़ायदा कि ये सिर्फ इसको कीमतें बढ़ा दी हैं, तो इससे कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। इससे कुछ नहीं फ़ायदा होगा। आपको नहीं लगता कि लोग इससे डिस्करेज हुए हैं और कुछ कहीं ना कहीं तादाद कम हुई होगी सिगरेटों की, और कहीं ना कहीं हेल्थ पे बेहतर असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने पीना उसने जो मर्जी करके इसे पीना ही है, क्योंकि ये ऐसी लात है कि ये छूट नहीं सकती। घर में खाना हो या ना हो, आपने सिगरेट पीना ही पीना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो है ये एक अच्छा फ़ैसला है और जो है वो अगर टैक्स मज़ीद भी लगाए जाएंगे, बल्कि बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए, लेकिन अगर मज़ीद टैक्स भी लगाए जाएंगे तो इससे लोग डिस्करेज होंगे और मज़ीद इनकी तादाद भी कम हो जाएगी। और ज़ाहिर बात है, तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर जिस चीज़ को जो हमारी सेहत के लिए ख़राब है उसको जब हम ख़रीद के पीते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो हमारी सेहत पर और भी बुरा असर डालती है। कि पैसे तो हम खर्च करते ही हैं, अपनी ख़राब सेहत करने पर हम पैसे खर्च करते हैं, इसका मतलब ये है। तो हस्पतालों का खर्चा कम होगा इससे, और दवाइयों का खर्चा कम होगा, और हमारी जो सेहत है वो बेहतर होगी। हमें भी कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाए, ताकि हम भी जो है वो अच्छी सेहत वाले जो ममालिक हैं उनमें हमारा शुमार हो सके और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ सके। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। IMF की तरफ से जो मुज़ाकरात जारी थे उसके बाद से जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, मुख्तलिफ टैक्स लगाए गए हैं, 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए हैं, उसमें सिगरेट पर भी टैक्स लगाया गया है। सिगरेट पर जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं और जो ये इजाफा किया गया है इससे लोग किस हद तक मुतासर हो रहे हैं और जो पान शॉप वाले हैं जो सिगरेट बेचते हैं वो उनका कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है और किस हद तक ये इफ़ेक्ट हुआ है, उनसे बात करते हैं। हम एक पान शॉप पर मौजूद हैं, इधर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये जो अभी सिगरेटों की कीमतों में इजाफा हुआ है, आपको क्या लगता है कि आपका कारोबार मुतासर हुआ है? कारोबार हमारा डेड हो गया। डेड हो गया है। हाँ। समझ ले कि जो आदमी एक डब्बी लेने वाला था ना, वो 2 सिगरेट पे आ गया। अच्छा, हाँ। तो ये अच्छा हुआ है या बेहतर हुआ है कारोबार के लिहाज से? कारोबार के लिहाज से तो ये बहुत। लेकिन सेहत के लिहाज से आपको लगता है कि ये बेहतर हुआ है? नहीं, सेहत के लिहाज से बेहतर नहीं हुआ? वो बात नहीं कर रहा, वो तो बेहतर हुआ है कि चलो हो सकता है कि आने वाली नस्ल जो है वो इस चीज़ को देख के जरा थोड़ा सा अपने आप महफूज रह सके, सेहत बेहतर हो। हाँ, जो आदमी जो हमारी उम्र का है वो पीने वाला है, उसके लिए तो मसला बन गया ना। एक डब्बी है 250 की है, अब वो 500 की होगी, 120 तो की। वो सिगरेट कम कर देगा, उसकी सेहत सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी क्योंकि एक एज वाला जो आदमी होता है जिसकी बढ़ती उम्र के साथ जो सेहत होती है वो वैसे ही कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो अगर वो सिगरेट कम कर देगा तो उसको दिल की बीमारियां नहीं होंगी, नफसियाती बीमारियां नहीं होंगी, तो उसके लिए तो ज़्यादा बेहतर बात नहीं है ये। वो तो अच्छा हो जाएगा, वो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये है कि कारोबार के लिहाज से तो देखा जाए तो आपका कारोबार कितने फीसद कम हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, वो तो चल रहा है। अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया, वो तो देगा, लेकिन कारोबार जो हमारा पान का चल रहा है, सिगरेट का तो डेड हुआ है। सिगरेट का बिल्कुल डेड हो गया है। अच्छा, कितने फीसद आप समझते हैं कि मुतासर हुआ है सिगरेट से? तकरीबन समझ ले कि 75% जो है ना हमारा कम आ गया। 75% कम हुआ है स्मोकिंग का। ठीक है, तो क्या इसकी वजह से दूसरी जो अशिया हैं जैसे ये पान वगैरह हो गया या जो निस्वार लेते हैं लोग, इसमें कुछ इजाफा हुआ है? नस्वार तो पहले ही से ही कम चलती थी, कम कर दी हुई है ज्यादातर। तो क्या सिगरेट कम होने से ये पान की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है? नहीं, बस सिगरेट पीने वाले कम हुए हैं। पीने वाले कम हुए हैं। ठीक है, पान खाने वाला जो वो सिगरेट पीता ही नहीं है। ठीक है, जो सिगरेट पीने वाले हैं वो पान की तरफ नहीं आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक रिटेल शॉप पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का रहम शुक्र। अभी जो टैक्स लगा है सिगरेट पे, जी कीमतों में इजाफा हुआ है, जी, तो इससे आपका कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है? काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है, क्योंकि जिससे इससे वाबस्ता है जितने भी कारोबारी तबका है और मजदूर तबका है जिनका रोज़गार चल रहा है, घरेलू पान शॉप कोकिया शॉप जो है, उनके काफ़ी असरात हुए हैं और काफ़ी सेल पे भी काफ़ी असरात हुआ है। अच्छा, कितने फीसद आपको लगता है कि कमी हुई है? कम से कम 80% इजाफा 80% कमी हुई है। 80% कम लोग, तो ये बेहतर हुआ है या कारोबार के लिए तो ऑब्वियसली आपके लिए नुकसानदेह बात होगी? आपकी बात सही है, सेहत के लिए नामुनासिब है, मतलब, लेकिन ये है कि इससे बहुत वाबस्ता घराने जो रिलेटेड है वो कारोबार अपना खाना पीने का घर का खाना चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। हुकूमत को चाहिए था थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए था, कम से कम 10-20% लगाना चाहिए था, लेकिन 100% तो नामुनासिब है ये लगाना टैक्स हो। और ये ज़ाती असर जो इससे वाबस्ता रिलेटेड कारोबारी लोग हैं और मजदूर कश जो है, पान कोका शॉप जो छोटे छोटे मोहल्लों गलियों में होते हैं पान शॉप, वो अपना रोज़गार इसी से चला रहे हैं। तो हर कारोबार के साथ ही रिलेटेड हर मजदूर तबके ये जो होते हैं, तो हल्के से उनके पहुँच ज़्यादा दूर हो गया है। तो अब कहीं आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि लोग अच्छे ब्रांड के बाद जो है वो लोअर ब्रांड पे आ गए हैं? जी मैडम, लोअर ब्रांड ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है। काफ़ी सारे जो ब्रांड थे कैप्स्टन जो चाहे लोकल वो से हट गए। गुलडीप जैसे हो कि 500 रुपये की डब्बी हुई, अभी वो पहुँच से दूर हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरी एशिया भी महंगी हुई साथ, तो लोग अभी मार्केट में लोग जान यही करेंगे लोकल ब्रांड पे आ रहे हैं, तो वो लोगों को बड़ी मुश्किलात हो रही है साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो टैक्स लगाया गया है उससे अगरचे के जो है वो कारोबार में कमी आ रही है, तो एक दूसरा फैक्टर भी जो है वो इससे असरअंदाज होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं
तो इस सिगरेट की इंडस्ट्री से तकरीबन 153 अरब रुपए कलेक्ट किए गए थे टैक्स। अगरचे के हदफ 200 अरब रुपए का रखा गया था, लेकिन 153 अरब रुपए का जो टैक्स है वो जनरेट किया गया था इस इंडस्ट्री से। तो इससे मुल्क को तो नुकसान पहुंचेगा, एक कारोबारी तबके को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो ये एक सेहत के लिए, जो सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अब बल्कि हुकूमत को जो है वो इस पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि जो है वो लोगों की सेहत जो है वो उससे उसको कंप्रोमाइज़ ना किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सिगरेट पीते हैं? जी नहीं, मैं नहीं सिगरेट पीता। नहीं पीते जी। अच्छा, ये जो अभी सिगरेट पर पाबंदी लगाई है, सिगरेट की कीमतों पर जो टैक्स लगा है, क्या समझते हैं कि ये बेहतर स्टेप है, बेहतर इक़दाम है हुकूमत का? तो ये बहुत खुश आइंद बात है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमारी यंग जनरेशन जो है ना, ये स्टाइल की वजह से इस लत में लग गई है। जैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें, लड़के तो दूर की बात, अब लड़कियां भी ये सिगरेट पीना देखा देखी ये एक आदत की तरह होती है ना कि लोग जिसको ट्राई करने के लिए या अपने आप को कुछ बड़ा साबित करने के लिए एक खास उम्र में जो बच्चे हैं वो पीते हैं। नहीं, जस्ट वैसे भी बैठे कॉफ़ी शॉप पे या चाय बोतल के साथ वो स्टाइल के तौर पे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये शीशे जैसी और इसके अलावा चरस और आहिस्ता आहिस्ता इससे ऊपर चले जाते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। उसके अलावा भी चलो टैक्स तो ये पे करते हैं, लेकिन टैक्स कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरी हमारी यंग जनरेशन की सेहत है। लेकिन यही टैक्स जो है वो दूसरी तरफ लग भी तो जाता है ना। आप ये देखें कि अस्पतालों में जाना पड़ता है, इससे बीमारियां कितनी ज़्यादा फैलती हैं, इससे नफसियाती बीमारियां तो फैलती हैं, लेकिन जो के अलावा भी आप फिजिकल बीमारियां वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जिगर मेंटालिटी ठीक नहीं है, जहनी जो नफसियाती बीमारियां होती हैं वो फैलती हैं। जिगर ख़राब हो जाता है, फेफड़ों को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ना, इसका फेफड़ों पे डायरेक्टली असर है। इस वजह से हमें चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा इससे भी ज़्यादा अगर हो सके तो ये बैन कर दें, ताकि लोग जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो हैं ये छोड़ दें और नए लोग जो इसमें ऐड ना हो। बैन ये करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। जी, ये ज़्यादा में बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप ये इन लोगों ने जो महंगा तो किया है, चलो सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कर रहे हैं नहीं, वो लोग अभी ये कह रहे हैं। अभी हम 5 शॉप्स पे भी कुछ सर्वे कर रहे थे, एक ने कहा कि 75% जो है वो फ़र्क पड़ा है, कमी आई है, एक ने कहा कि 80% जो है वो कमी आई है। तो अगर ये कमी आई है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग हैं ना जो सिगरेट पी रहे हैं वो इसके बाद नस्वार पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नहीं, ये भी मैंने सवाल किया। उन्होंने कहा है कि ये इस तरफ ट्रांसफ़र नहीं हुए, दूसरे नशों की तरफ लोग नहीं गए, दूसरी लत की तरफ नहीं गए। फैक्ट्री है, उसके अलावा मैं DVM डॉक्टर हूँ, मेरा लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो ये मोस्टली लोगों ने इसी तरह किया है। अच्छा। जो उधर बैठे फैक्ट्री में वर्कर्स बैठे हैं, उन्होंने कहा यार ये सिगरेट 15 रुपए की हो गई है, लिहाजा हम 20 रुपए की वो नस्वार ले लेंगे और उससे जो तो पूरा दिन है ना वो वजह फिर आप क्या समझते हैं कि लोग जो है वो एक आदत को ख़त्म करने के बजाय उसको बुरा भी समझते हैं। मतलब सिगरेट पीने वाला भी जो है वो उसको अच्छा नहीं समझता, उसको बुरा ही समझता है। हाँ बिल्कुल ये है, लेकिन चाहिए कि जितने भी है ना ये तंबाकू से रिलेटेड, नस्वार, सिगरेट और पान, ये सब पे पाबंदी हो तो ये अच्छी बात है। ये फिर होगा कुछ, ताकि जिस तरह कुछ चीज़ें स्मगल में थोड़ी बहुत मिलेंगी, फिर वो आपको थोड़े एडिक्टेड मिलेंगे। बिल्कुल माइन्यूट से जो आज इनकी रसाई होगी। जो आम लोग होते हैं उनकी हर जगह रसाई तो नहीं होती। जिस तरह पहले आप देखें ये पतंगबाजी पे इतनी पाबंदी नहीं थी, आपको कहीं गली बाज़ारों में हर जगह से ये पतंग मिल जाती थी और उसके रिलेटेड चीज़ें। लेकिन जब से पाबंदी हुई है फिर चंद लोग ही जाएंगे, फिर उनको आप पकड़ना भी आपके लिए ईजी होगा कि आपके पास सिर्फ चंद मखसूस लोग हैं। तो अगर आप इस तरह महंगा करेंगे, अवेलेबल तो होगा, फिर भी लोग यूज़ करेंगे, फ़र्क पड़ने से कुछ नहीं, एक नशे से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल बंद ये कर एक अच्छी बात है, ये बेहतर ऑप्शन होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों का ये भी कहना है कि जो है वो इस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। ज़्यादा कीमतें करने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। हमारे साथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि लोग दूसरे नशों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दूसरी लतों की तरफ लग रहे हैं, दूसरी आदतों की तरफ, पान निस्वार की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो अभी एक पान शॉप वाले से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग जो है वो पान की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहे या निस्वार की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। तो एनीवेज़ ये तो ब्रॉडर जो है, जब हम उसको सर्वे करेंगे तो इसकी जो परसेंटेज है उसको हम अंदाज़ा कर सकेंगे। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि ये हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किया गया है, सिगरेट की कीमतों में इजाफा किया गया है, ये किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक आवाम को इफ़ेक्ट कर रहा है। स्टे ट्यून्ड।
के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सिगरेट की कीमतों में इजाफा हुआ है, टैक्स लगा है तकरीबन 250% तक इजाफे के बाद, क्या लोगों ने जो है वो सिगरेट पीना कम कर दिया है, क्या सिगरेट नोशी को तर्क कर दिया है, और जो है वो किस हद तक ये जो इंडस्ट्री है वो मुतासर हो रही है, किस हद तक लोगों ने सिगरेट पीना कम किया है, इस पर बात कर रहे हैं। हम आवाम से ही जानते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सिगरेट पीते हैं? हाँ जी, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीते हैं। तो अभी ये जो इजाफा हुआ है कीमतों में, इसके बाद आपके सिगरेट कम हुए हैं या नहीं? सिगरेट तो कम हो गए हैं। सिगरेट तो बहुत महंगे हो गए हैं। जो 150 की डब्बी थी अभी 300 की मिल रही है, इसलिए सिगरेट तो कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा। डबल हो गई हैं कीमतें? डबल हो गई हैं तो कीमतें, हर चीज़ की कीमत डबल हो गई। कीमत तो डबल हो गई है। क्या हाँ सिगरेट की जो तादाद है वो आपकी हाफ हुई है कि नहीं हुई? हाँ जी, हाफ तो हुई है। हाफ हो गई है? हाँ जी। ठीक है, तो ये तो बेहतर नहीं हुआ आपके लिए, सेहत के लिए तो बेहतर हुआ कि अगर एक आदत नहीं छूटती हाँ जी तो इस तरह ही सही। पर नहीं, जो आदत डल गई है बस वो उसको नहीं ना छोड़ सकते। तो आप इसे बुरी आदत समझते हैं? हाँ जी, बुरी आदत समझते हैं, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, लेकिन बस अगर इस पे पाबंदी लग जाए तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं? हाँ जी, फिर तो छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो क्या इस पे मुकम्मल पाबंदी लग जानी चाहिए आपके ख्याल में? हाँ जी, मुकम्मल नहीं लगनी चाहिए। चलो, मुकम्मल नहीं लगनी चाहिए। मुकम्मल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फिर बिल्कुल ही आदत खत्म हो जाएगी ना। सेहत बेहतर होगी तो वो तो ये अच्छा हाँ इल्जाम जी, नहीं होगा। अभी जिसको आदत है वो तो छोड़ नहीं सकता ना, जिसको आदत है वो नहीं छोड़ जब सकता। पाबंदी लग जाएगी तो फिर तो छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, पाबंदी नहीं लगनी। पाबंदी नहीं लगनी या लगनी चाहिए? लगनी नहीं, लगा नहीं कोई भी सकता ना। क्यों नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता। जो सिगरेट बनाते हैं वो सही ठीक ठाक हैं, कंपनी है उनकी, एजेंसी हैं, तो वो इस तरह नहीं हो सकता। कंपनियां टैक्स ज़्यादा पे हाँ करती जी, हैं, वो एक रेवेन्यू जनरेट करके जो है वो हमारे खजाने में जमा बंद नहीं हो सकते ना ये सिगरेट। जो मर्जी हो जाए, सिगरेट बंद नहीं होंगे, रेट जितना मर्जी लेकिन ज़्यादा हो आपके ख्याल जाए, में पाबंदी होनी चाहिए? पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि जो हम अपनी सेहत को खराब करने के लिए कोई ना कोई तरीका कार ढूंढ ही लें। क्योंकि जिसको सिगरेट लगे हुए हैं ना वो छोड़ नहीं सकता, महंगे हों चाहे सस्ते हों, वो सिगरेट छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, लेकिन पाबंदी लग जाएगी तो छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, ये तो है, जब पाबंदी लग जाएगी फिर तो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सिगरेट पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं। पीते हैं। तो अभी जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे आपके कुछ सिगरेट कम हुए हैं या नहीं? नहीं, कम का पीने से महाल हो गया, पीना महाल हो गया। पीना महाल हो गया। आपकी तादाद कम हुई है? दो सिगरेट पीते हैं, आगे आधी डब्बी पी लेते थे, अब उसके लिए भी गए। ऐसी हुकूमत, अल्लाह ही हाफ़िज़। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। आपकी सेहत अच्छी होगी इससे? नहीं, सेहत अच्छी क्या, अस्पतालों के चक्कर नहीं लगेंगे, सेहत बेहतर रहेगी। क्या कर सकता है, 2 कश लगा के गम को बुला लेता है, लेकिन वो भी ना कर सके तो फिर क्या? बीमारी की सूरत में गम ऊपर चढ़ा भी लेता है ना। ये तो कहीं ना कहीं इस गम के जिम्मेदार हम खुद भी हैं। अपनी सेहत बेहतर नहीं होती तो गम ज्यादा होते हैं। अब क्या करें, जब शुरू से लग चुके हैं सिगरेट, अब छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ते। लेकिन इस तरह तो फिर भी कम कर दिए हैं, कम करके पी रहे हैं, तो वो भी अब मुश्किल हो गया पीना। मुश्किल हो गया कि तो कैसे पिए जाए सिगरेट, क्योंकि दुकानदार ने इतना बढ़ा दिया रेट। गवर्नमेंट ने 15% बढ़ाया, इन्होंने 100% बढ़ा दिया। अब कोई पूछने वाला भी नहीं है इनको कि आके इनसे आके कोई पूछे कि इतना क्यों बढ़ाया आपने रेट, लेकिन कोई बात नहीं ऐसी। तो चलिए, आप तो कहें ना कि वैसे तो छूटनी नहीं थी, ऐसे छूट जाएगी। चले, छूट जाए तो बेहतर है। छूट जाए तो बेहतर है। मतलब आप इसको खराब चीज समझते हैं? खराब तो है, समझते हैं कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो आदत होने की वजह से आप मजबूर हैं। मजबूर है, आदत की वजह से। तो अगर बैन लग जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा? फिर तो और अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मतलब हुकूमत को पाबंदी लगा देनी चाहिए, बैन कर बिल्कुल लगा देनी चाहिए, या तो हो ना सिगरेट किसी भी जगह पे। ठीक है। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिगरेट पीते हैं आप? नहीं पीते, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अभी ये जो सिगरेट में इजाफा किया है, कीमतों में इजाफा किया है, आप क्या देखते हैं कि अच्छा इकदाम है? बिल्कुल सही, डिस्करेज होंगे लोग? बिल्कुल सही है। जो अभी इजाफा हुआ है ना, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप थोड़ी सी जो है ना वो नज़र घुमाइए, 80% जो है ना गरीब तबका आपको सिगरेट पीता नज़र आएगा। क्यों
कि वो गमों से ऑलरेडी परेशान है और उसका आखिरी जो सहारा ना वो काश ही है। सहारा समझता है, वो समझता है अपनी सेहत के लिए उसके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल नुकसानदेह है। देखिए डिब्बी के ऊपर क्या बने हुए हैं, जो है वो पाँव के ऊपर वो कैंसर का कह रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं बाज आते लोग। गली हुई जी बिल्कुल, ये गाले के 1000 बीमारियों के जड़ जो है ना ये सिगरेट है, यहाँ से शुरू होता है सब कुछ। ये जो अभी इजाफा हुआ है ये बहुत पहले होना जाना चाहिए ताकि ये इन लोगों की पहुंच से ये दूर चला जाए। ये जो फजूल खर्ची करते हैं कम से कम इनको अकल आ जाए कि ये घर के लिए लेके जाएं, क्योंकि आजकल आटा चावल यही नहीं पूरा हो रहा, तो ये सिगरेट का तो बिल्कुल तस्वर भी नहीं ना गरीब आदमी कर। जी बिल्कुल याशी है। लगा लें कि आदत से मजबूर है, शौकिया डालते हैं, लगाते हैं काश, फिर आस्ता आस्ता वो रूटीन हो जाती है। फिर वो बच्चों का हक जो है ना वो सिगरेट पे लगाते हैं। जी बिल्कुल। अब ये देखें ना, मेरी एक दिन में मैं कमाने वाला हूँ 1500 रुपया, मैं 200-300 रुपये के सिगरेट पी लूँगा तो ज़ाहिर सी बात है मैं अपने बच्चों का हक ही खाऊँगा ना। वही जो है वो बच्चों पे खर्च होना है। जी बिल्कुल अपने आप पे भी करें तो अपनी सेहत के लिए करें ना। बिल्कुल, ये सेहत का भी राज है। ये सिगरेट जो है ना वैसे भी ये बहुत एक बीमारी कह सकते हैं। हमने तो ऐसे बंदे देखे हैं सिगरेट ना मिले, ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो सही है, यहाँ पे भी उन्होंने 2004 से पाबंदी लगाई। बिल्कुल मैडम, यहाँ पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सिगरेट पीते हैं? हाँ जी पीते हैं। अच्छा, ये जो अभी इजाफा हुआ है कीमतों में, भाई यार चीज़ें महंगाई कर दी है। सिगरेट की ये 200-120 रुपये की डब्बी सी, किसे 220 रुपये की हो गई है। तो अब तो पैसों की बचत नहीं हो जाती होगी आपकी? बचत की ये नुकसान ही नुकसान है। माड़ा बंदा पी नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। हर चीज़ महंगाई है। 600 रुपये का घ्यो का पैकेट होया यार। सिगरेट अपने तो जब सस्ता था तब भी आप सिगरेट पीते थे? तब भी पीते थे। अब कम कर रहे हैं, बस इसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और 220 रुपये इधर देंगे बच्चों को खिलाएं। चलिए, ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। आप अपनी जो सेहत है वो बेहतर होगी आपकी। हाँ, वो तो बेहतर हो गया, हमारे लिए अच्छा हो गया। सिगरेट कम हो गए हमारे। जहाँ हम 10 पीते थे वहाँ 5 पियेंगे, 2 पियेंगे, 3 पियेंगे। तो पाबंदी नहीं लग जानी चाहिए? हाँ जी, पाबंदी लग जाए। हाँ जी, पाबंदी लग जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ वो है बेहतर। आपके बच्चे कितने हैं? बेटा है कोई आपका? 3 बेटे ने, 2 बेटियां माशाल्लाह। उनमें से तो किसी को नहीं कहेंगे कि वो सिगरेट पिए? उनमें से किसी को कहेंगे तो नहीं ना कि आप उनको मना किया, ये बुरी आदत है। उनको मना किया। यानी आप समझते हैं कि ये बुरी आदत है? बुरी आदत है, पढ़नी नहीं चाहिए, आदत लगनी नहीं चाहिए। हमारे खून में रच गया हुआ ये सिगरेट। हम कम कर दिए इसलिए हमने दिहाड़ियाँ 2 डब्बियाँ पीनी कितने हूँ जाके अद्धी डब्बी पी दी है। 2 डब्बियाँ पीना है कैप्टन दियाँ मैं हूँ एक करती और जब अद्धी बचा के घर लाई थी, दूसरे दिन जाकर ले आई। अच्छा, हाँ जी। तो ये हुकूमत का अच्छा इकदाम हुआ ना फिर तो। इसमें मजीद इसको मजीद महंगा कर देना चाहिए। मेरी माजी मेरी बहन सुन, हुकूमत जेड़ी भी है कि चोर है डाकू है, चाय पियेंगे आप? नहीं थैंक यू। हुकूमत जेड़ी भी है चोर डाकू अपना ढिड भरदा, किसी गरीब आदमी सफेद पोश आदमी की करेगा बेचारा? जिन्हें करना ही नहीं इंज, उन्हें इंज ही करना, वो तो बेचारा मारे गया था। खाने पीने की चीजें महंगी ना करें, लेकिन जो इस तरह की चीजें हैं वो महंगी होनी चाहिए। महंगी होनी चाहिए। खाने पीने का काम सस्ता होना चाहिए। वो खाना पीना चलो, कपड़े जुत्ती की बात है, कोई सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन जो सेहत के लिए अच्छी चीजें नहीं है उनको महंगा हो जाना चाहिए, मजीद महंगी भी हो जानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज की हमारी ऑब्जर्वेशन ये रही कि सिगरेट पीने वालों की तादाद में भी कमी आई है और जो सिगरेट पी रहे हैं उन्होंने अपनी तकरीबन 80% जो सिगरेट है वो कम कर दी हैं। लोगों ने कहा है तकरीबन हाफ सिगरेट पे तो वो कम से कम आ चुके हैं। तो ये हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम है और अगर इसको मजीद महंगा कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएगा। कम से कम जो है वो इंसानों की सेहत जो है वो बेहतर होगी, सेहत कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। और अगर पाबंदी लगा देते हैं तो ये तो सबसे जो है वो एहसन इकदाम होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।